कि क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर इजराइल एक इस तरीके का शासन स्थापित करे जो कि वेस्ट बैंक में है। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, जो अभी मैं सवाल पूछना चाह रहा था जहांगीर साहब से, कि अभी मंगलवार को ही टोक्यो में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली ने कहा है कि मैं सोचता हूं कि भविष्य में किसी वक्त स्थायी और शांतिपूर्ण दो राष्ट्र समाधान के तहत दुनिया एक फिलिस्तीनी नेतृत्व को देखना चाहेगी, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद और एक नए नागरिक नेतृत्व के तैयार होने से पहले यह जरूरी हो जाएगा कि जमीन पर मौजूद फौज सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले। क्या वो फिलिस्तीनी नेतृत्व फिलिस्तीनी अथॉरिटी का होगा, यह सवाल भी अब उठ रहा है। रविवार को ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रामल्ला में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। बातचीत इजराइल गाजा युद्ध के बीच मानवीय सहायता पहुंचाने और वेस्ट बैंक में शांति स्थापित करने पर हुई। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो अमेरिका इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों की गरिमा और सुरक्षा के लिए एक समान प्रतिबद्ध है। लेकिन कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि अमेरिका हमास के सामने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की मजबूती से खड़ा करना चाहता है। लेकिन अरब देशों के राजनयिकों ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ऐसी कोशिश को खारिज कर दिया है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि वही हमास है जिसका जन्म इजराइल की वजह से हुआ, क्योंकि उनको इसी फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल जो पिछले रूप में था उसको कमजोर करना था, और आज उसी को नस्तनाबूद करके एक बात ऐसी आ रही है कि आप फिलिस्तीनी अथॉरिटी को वहां गाजा पट्टी में उनको ऑथराइज करें कि आप चलाइए इसको। ये एक बात है, अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है सामने। फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है 2007 में गाजा से बाहर हो गई थी जब चुनावों में वो हमास से हार गई। तो क्या गाजा के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी को खड़ा करने की कोशिश सिर चढ़ सकती है? इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार वाइल अवाद से। अगर इजरायली स्ट्रेटेजी अभी तक किसी को मालूम भी नहीं है, सिर्फ उनका एक ही स्ट्रेटेजी हमास खत्म करना चाहिए। लेकिन हमास में मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा ये सरकार है ना, वो ने पूरा 17 साल के लिए वहां पर ये गाजा स्ट्रिप में वहां पर उन्होंने काफी इंस्टीट्यूशन बनाया था, सब कुछ बनाया था, लेकिन एकदम वो कह रहे हम वो उसकी खत्म करना चाहिए। ठीक है, आप ये स्ट्रैटेजी करा दिया, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपके लिए अंदर जाना पड़ेगा, इसका मकसद ये खत्म करना चाहिए। हर जिंदगी में जो भी चीज जिंदगी के लिए रहने के लिए वाले लोग है वहां पर खत्म करना चाहिए। तो अभी तक सिक्योरिटी बात करना चाहती बिल्कुल बकवास है, उसके लिए सिर्फ टाइम खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म करना चाहिए गाजा का। ये किसी की मतलब 50 साल की बात जब तक दोबारा ऐसे पहले वाले 7 अक्टूबर से पहले ये तो गाजा फिर बन जाते, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जितना लोग मर गया था, जितना डिस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया था, सरकार के बिल्डिंग भी है, स्कूल भी है, मदरसा है, सब कुछ तोड़ दिया था बिल्कुल है। तो अभी लोग में यहाँ पर जो हॉस्पिटल लोग जाते उन्होंने मार रहा है। 10,000 ऊपर भी चला गया था, 30,000 वाले के लोग इंजर्ड हो गया। तो अब ये जाना ये तो रुकते नहीं है जब तक ऑब्जेक्टिव उनकी खुद मालूम भी नहीं ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिल्कुल नहीं देते। अगर वो देख लो अमेरिका में वो पूरा इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में, इराक इन्वेजन भी करा दिया था, लीबिया भी कराया था, अभी तक यहाँ पर क्या हालत बना रखा, कुछ नहीं हुआ उसकी। बिल्कुल जैसे सरकार भाग गया था, सरकार वो अमेरिकन वाली के थ्रू निकल गया था, वो भी वही हाल चल रहा है। मतलब ये रो स्टेट बनाने के लिए, लेकिन जब तक उनकी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, टू स्टेट सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। और ये तो प्रेशर लगा देंगे ये इजिप्ट के ऊपर, ये बिल्कुल गाजा स्ट्रिप गवर्न करना चाहिए, इसका मकसद एक ही है। ये तो बिल्कुल इजिप्शियन के साथ में गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में हमारा जो फलस्तीनी वाले लोग रहने के लिए, यहाँ पर जॉर्डन भी भेज सकते हैं। तो ये पूरा इजरायली यहूदी के लिए सिर्फ बनाने के लिए ये शहर ऑब्जेक्टिव है। 75 साल हो गया था तो अभी चल रहा था, अभी तक कोई रुकता ही नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी है और अमेरिकन में, खुद अमेरिकन में जब तक उनकी इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे तो आप रुको, अभी तक हम तो रुकते नहीं है, वो तो मना कर रहे रुकने के लिए। इसका एक अमेरिकन ऑब्जेक्टिव ये कि है जब तक उनकी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया था
तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन कार्ड दे दिया था, तो करो जो मर्जी करवा दो। अभी तक जो लोग मारने के लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आवाज आ रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता।